आप कभी कभी चेक करते हैं कि आपकी लाइफ में जैसा आप उम्मीदें करते हैं वो आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं। समय आपके विपरीत चल रहा है या आपने जैसे उम्मीद की है उस प्रकार का समय आपको नहीं मिल पा रहा है। तो कभी आपने मनन किया इस चीज के बारे में? कभी आपने देखा है ऐसा क्यों हुआ? क्या कारण रहा होगा कि जिसके कारण आज ये हमें विपरीत समय चल रहा है? हमें मिलने तो हमारी उम्मीद के अनुसार काफ़ी अच्छे थे लेकिन नहीं मिल पा रहे हैं। आपका घर, जिस घर में आप रहते हैं, उस घर में सब बहुत प्रेम से एक दूसरे का ख्याल करते हुए सब रह रहे हैं। धन भी उतना आ रहा है जितना हमारे को जरूरत है, उसके अनुसार हमें प्राप्तियां हो रही हैं। सब एक दूसरे की तरफ देखकर बहुत ख्याल करके एक दूसरे साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसा क्या हुआ अचानक, या अचानक भी कह सकते हैं, या कुछ समय से ऐसा क्या हुआ? कुछ वक्त से आप महसूस कर रहे हो जो व्यक्ति एक दूसरे के सब एक दूसरे ख्याल रखते थे आज उनमें थोड़ा खिंचाव हो गया है। ऐसा क्यों? क्या कारण है कि उनका खिंचाव हो गया? सबके सब पहले खाने की टेबल पर सबका इंतजार करते थे, एक दूसरे की तरफ देखकर ध्यान रखकर सब इकट्ठे होकर सब कुछ काम करते थे। लेकिन अब दूरियां बन रही हैं। सारे काम जो पहले अच्छे से, अब उतनी मात्रा में पैसा भी नहीं आ रहा है। ऐसा क्या रहा? उसकी वजह से बच्चों की एजुकेशन में भी कहीं ना कहीं, या बच्चों के व्यवहार में भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होना शुरू हो गया है। तो ऐसे माहौल में आप क्या करते हैं? आपने कुछ समय बीता, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बीतते चले गए, दूरियां बढ़ती चली गई। ऐसा क्या रहा होगा? आपके व्यवहार में भी चेंज आया। आपकी फैक्ट्री में जहाँ जाते हैं, जहाँ ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ भी लोग आपके व्यवहार में चेंज पा रहे हैं। पहले आप हंसते हुए मिलते थे, आज घर की परिस्थिति के अनुसार व्यवहार बदल गया। तो वे लोग भी क्या कहेंगे, या आपके मन में क्या आएगा? वो कहेंगे भाई तुम्हारे ग्रह खराब चल रहे हैं, तुम इन ज्योतिषी को दिखा लो, या उस व्यक्ति के पास चले जाओ, या उसे अपना घर दिखा लो। तो उन सबको ना करके आपको मनन करना है, आपको सोचना है। बिल्कुल शांति के साथ बैठ के, आपको बिल्कुल बहुत आराम के साथ आपको सोचना है। आपको देखना है कि कब से हो रही है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का कारण क्या रहा होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आपके मेहनत के कमाए हुए धन की तरफ गिद्ध की तरह निगाह गाड़ के बैठे हुए हैं। उनसे बचना है आपको। आपको केवल थोड़ी सी देर मनन करना है, सोचना है। शांत माइंड से आप बैठो, सोचो ये कब से क्या प्रॉब्लम हो रही है। क्या मैंने नई गाड़ी खरीदी है अपने घर में, या कुछ वॉलपेपर चेंज करवाए हैं, या घर के कर्टेन चेंज करवाए हैं। पहले हमारा स्टील का चूल्हा था जिसमें खाना बनता था, उसको बदल के हमने ब्लैक कलर का ले लिया है। कुछ तो चेंज हुआ है। आपने फ्लोरिंग नहीं लगवा दी,
बाथरूम चेंज करवा दिए, या कोई व्यक्ति आपके पास आया था, उसने बताया कि आपके सोने के लिए ये कमरा अच्छा नहीं है, आप उधर सो जाओ, क्या चेंज हुआ ऐसी? क्या आप किसी हिल स्टेशन पे गए, वहाँ पे आप बर्फ वाली जगह पे रात आपने बिताई, वहाँ पे आपने फायर जला के बैठे, वहाँ ग्रुप फोटो खिंचवाया आपने फायर के साथ, वो आपने लाके अपने बेडरूम में नॉर्थ में लगा दिया होगा, कुछ तो आपने किया है। या आप समुद्र के किनारे गए, बहुत अच्छी बीच की फ़ोटो खींच लाए, पूरे समुद्र के साथ अपनी फ़ोटो, या अपने फ़ोटो के साथ पूरे समुद्र की फ़ोटो खींच लाए, एक यादगार होती है। आपने एक बड़ी सी सीनरी बनवाई, उसे एक दीवार पर लगवा दी, पता लगा वो दक्षिण की दिशा में आ गया है। कुछ तो चेंज हुआ है आपकी लाइफ में, और वो चेंज हुआ है तो इफेक्ट तो देगा। आपको चेक करना है, छोटी छोटी बातों पर निगाह रखनी है, मनन करना है आपको, उन लोगों से बचना है जो आपके बस मौका मिलते ही आपका सामान मेरा हो जाए। उन लोगों से बचना है जो बाग में माली के या किसी व्यक्ति के द्वारा लगाए गए बहुत अच्छे पेड़ मेहनत के द्वारा बड़े किए गए, आज वह फल आ रहा है तो सबकी निगाह पड़ रही है निकलते हुए कि बस तोड़ लूं, माली यहां से हटे और ये सब तोड़ूं, तो हालत आपकी ऐसी ना हो। उसके लिए आपको बहुत आराम से सोचना है, कब से मेरे यहाँ प्रॉब्लम शुरू हुई, ऐसी छोटी छोटी बातों पे क्या हुआ, या मैंने किसी का को हर्ट किया है, या किसी साथ मैंने चीट कर दिया है, या किसी को मैंने कुछ कह दिया है, या कुछ और कारण रहा है। क्या आप उसे रिप्लेस करते हैं? हर चीज को कर सकते हैं, जो कर सकते हैं करें, रिप्लेस कर सकते हैं करें, नहीं तो आप उसकी रेमेडी करें। रेमेडी का मतलब है अब गलती हो गई तो या तो माफी मांगोगे या उसके बदले हर्जाना भरोगे। तो माफी मांगने सबसे अच्छा है, मन भी हल्का हो जाएगा, आगे तक के आपके कर्जे उतर जाएंगे। जुर्माना भरने पे सारी जिंदगी गिल्टी सी महसूस होगी, तो माफी मांगना ज्यादा अच्छा है, मुश्किल है लेकिन आसान है, अच्छा रहेगा लाइफ में। और कभी कभी जब आप देखते हैं कि आपने कोई नई गाड़ी खरीद ली, वो दिशा के विपरीत है, तो क्या करेंगे आप? गाड़ी कोई ऐसी चीज तो है नहीं कल को जाके फिर बदल रहोगे, वैसी फिलहाल क्राइसिस चल रही है, तो आप उसकी रेमेडी करेंगे दिशाओं के अनुसार। टाइलें नहीं लग गई हैं, वुडन फ्लोरिंग लग गई है पश्चिम की दिशा में, तो आप उसमें मैट डाल लीजिए, कारपेट डाल लीजिएगा उस दिशा के अनुसार। समुद्र की फोटो साउथ में से उठा के नॉर्थ में लगा दीजिएगा, या फायर की फोटो नॉर्थ में से उठा के साउथ में लगा दीजिएगा। चूल्हा ब्लैक की जगह स्टील का कर लीजिएगा। लाइफ फिर वही रूटीन पे आनी शुरू हो जाएगी। एक दिन में ना लाइफ नीचे आई थी, ना एक दिन में ऊपर आएगी, लेकिन जो जो आपने चेक किया, आपने देखा, आपने उसे जाके रिप्लेस कर दिया। ऐसी आपके व्यापार में आप देखते हैं, आपकी फैक्ट्री बहुत अच्छी चल रही है, आपकी इंडस्ट्री बहुत अच्छी चल रही है। अब जब इंडस्ट्री इतनी अच्छी चल रही है, समय पे मटेरियल बनता है, मटेरियल बनते बनते ऑर्डर आ जाते हैं और वो समय पे चला जाता है, और वो जब समय पर चला जा रहा है, समय पर पेमेंट भी आ रहा है, जो हमारे बायर्स हैं समय पे उन्हें बहुत अच्छी क्वालिटी के माल मिल रहा है, और वो समय पे आपका पेमेंट भी कर रहे हैं। उसके बाद होगा क्या?
जो आपसे सप्लायर हैं उनका समय से पहले चेक बना हुआ होता था या उनका समय से पहले पेमेंट हो जाता था, वे भी खुश थे, आप भी खुश हैं, ये सब कुछ अच्छा चल। लेकिन धीरे 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 आपने पाया कुछ समय में जो फैक्ट्री मेरी बहुत अच्छी प्रॉफिट दे रही थी या मैं उससे खुश था, आज लोग मुझसे दूरी बना रहे हैं या बायर मेटेरियल नहीं खरीद पा रहे हैं। मेरा मेटेरियल पहले बनने से पहले बिक जाता था, अब वो स्टॉक बना हुआ है, नहीं बिक पा रहा है। पहले सप्लायर का पेमेंट समय से पहले होता था, आज वे भी हमें माल देने से कतरा रहे हैं, दूरी बना रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या कारण रहा है ऐसा? जब उनका समय पेमेंट नहीं होगा तो वे भी दूरी बनाएंगे। आपको मनन करना है, सोचना है, ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण रहा? क्या आपने सेल्स टीम बदल दी? क्या आपने ऑफिस के जो वफादार लोग थे, पुराने लोग थे, क्या आपने हटा के कुछ नए भर्ती किए हैं? क्या मेटेरियल में कोई क्वालिटी कंप्लेंट आनी शुरू हुई है? क्या आपने मेटेरियल सप्लायर बदले हैं? कुछ तो आपने चेंज किया है। हो सकता है आपने नया शेड डलवाया हो, आपने कुछ फैक्ट्री को बढ़ाया हो, पता लगा आपने साउथ की तरफ फैक्ट्री बढ़ा दी, एक कोना आपको प्लॉट और मिल गया, आपने खरीद लिया। आपने सोचा मैं ऑफिस यहाँ अपने जहाँ पहले था वहाँ की ना बना के खुला एरिया है वहाँ ऑफिस बना दूँ, वहाँ बैठ जाऊँगा। आपने अपने हिसाब से सही सोचा। तो ऐसा क्या चेंज हुआ कि आपकी जो लाइफ बहुत स्मूथ चल रही थी आज वो टेंशन में हो गई है? कुछ भी तो नहीं हुआ है। आप उसके लिए कभी जन्म पत्री, कभी ये नग पहन लो, कभी ज्योतिषी को, कभी किसी को घर बुला लो, कभी फैक्ट्री को बुला लो, कभी नफवा लो, कभी दिखवा लो, कभी वास्तु वाले आ रहे हैं। सब क्या है ये? सिर्फ आपको मनन करना है, थोड़ी देर सोचना है आपको। आप थोड़ी देर सोचो ऐसा क्या कारण रहा जिसके कारण आज ये दिन मुझे माइनस में आ रहे हैं। जो मेरी फैक्ट्री पहले बहुत अच्छी स्मूथ चल रही थी, आज वो अपना खर्चा भी पूरा नहीं निकाल पा रही। सेल्स टीम बदली है, उसे आप चेक कर लो, उसे आप पहले रिप्लेस करने की कोशिश करो। जो पहले आपके वफादार लोग थे उसे आप अपनी जगह लाने की कोशिश करो। जो चापलूस लोगों की भर्ती हो गई है उन्हें रिप्लेस करने की कोशिश करो। क्या साउथ में आपने कुछ वाटर टैंक बना दिए हैं नए, उन्हें हटाने की कोशिश करो। नहीं हटा सकते तो आप उनकी रेमेडी कर लो, ग्रीन कलर का पेंट कर लो या ग्रीन घास लगा लो, लाल बल्ब लगा लो। स्टॉक पता लगा आपने उठा के स्टॉक की जगह बना दी वहां पर साउथ में, तो साउथ में पड़ा पड़ा स्टॉक सो जाएगा, तो आपकी समस्या और बढ़ गई। तो ऐसी परिस्थिति में आपको चेक करना है। पहले आपका स्टॉक नॉर्थ में रहता था, सारा फिनिश स्टॉक, या वेस्ट में रहता था, ऑर्डर समय पे आ जाते थे। आपने नया जगह खरीद के उसमें मिला ली अपने फैक्ट्री में और वो सारी साउथ में जाके आपने फिनिश मेटेरियल का स्टॉक रखना शुरू कर दिया। मेटेरियल बना भाई, एक कोने पर हो गया, आसान हो गया। लेकिन आपको नहीं पता कि फिनिश मटेरियल अगर साउथ में रख दोगे तो क्या होगा, आराम का एरिया सो जाएगा। और भी चीजें चेक करनी है आपको, हर चीज चेक करनी है, छोटी से छोटी चीज पे निगाह लगानी है। क्योंकि वास्तु की दृष्टि से किसी भी के पास भी जाएंगे, किसी को भी बुलाएंगे तो वो भी यही पूछेगा प्रॉब्लम कब से है, आपने क्या क्या चेंज करा, कब चेंज करा। फार्मूला तो वही है। तो आप ही मनन कर लो ना, क्यों किसी की गिद्ध की निगाह पढ़ने दें आप। मेहनत का धन है आपका, आप बचाओ उसे।
हर चीज को सेव करो, नहीं तो हालत ये हो जाएगी जैसे किसी बाग में मैं अभी जाकर देखता हूँ कि अब जैसे लॉकडाउन खुला है, जब तक लॉकडाउन था नहीं जाना हो रहा था पार्क में, तो अब जाना शुरू हुआ है तो पता लगा वहाँ बहुत मोटी मोटी पेड़ों पे जामुन लगी हुई हैं। तो मुझे देख के हंसी आई लोगों पे। कोई उस पर जूता फेंक के मार रहा है निकाल के अपना, कोई पत्थर, कोई डंडा लेके मार रहा है उस पर। क्या उन्होंने पेड़ लगाए थे? किस प्रकार हक बन गया उनका उसे तोड़ने का? पेड़ उन्होंने लगाए थे, उन्होंने कभी उस पेड़ों को खाद दी हो, कभी आंधी तूफान में कभी पेड़ों को सीधा किया हो, कभी जिंदगी में 1% सेवा नहीं की उस पेड़ की। आज पत्थर से या अपने डंडा मार के या जूता फेंक कर वो फल ऐसे तोड़ रहे हैं जैसे उनका हक बनता हो, वहीं लगा के गए हो। कभी भी हक नहीं बन सकता आपका उस पेड़ पे, कभी भी आपका हक था ही नहीं। लेकिन मौका मिला लोगों को और वो सब जामुन के साथ पेड़ भी तोड़ गया। अब कभी आप बिल्कुल शांत दिमाग से बैठकर सोचो, क्या उनका सच में हक था तोड़ने का? नहीं था ना। हक आपका जब होता जब आपने उसमें मेहनत की होती। हक आपका जब होता जब आपने उस पर काम किया होता। लेकिन आपने उसको कभी जीवन भर देखभाल नहीं की और आज मौका मिला है तो आप चाह रहे हो वो पेड़ ही उखाड़ लो। तो सबकी हालत यही है, आपके साथ भी यही हो रहा है आज। आप थोड़ी सी निगाह तो चेंज करो, लोग लूटने को तैयार बैठे हैं। घर भी ढोके ले जाएंगे आपका, फैक्ट्री भी उखाड़ के ले जाएंगे। मनन करना है, देखभाल करनी है, आपको सोचना है कहाँ गलती हुई है, मैंने किसको हर्ट किया था, क्या मैं माफी मांग सकता हूं, किसका नुकसान कर दिया मैंने, या किसको मटेरियल समय पर नहीं भेज पाया, या ऐसा क्या कारण रहा कि मेरी फैक्ट्री डिस्टर्ब हुई है। क्योंकि वास्तु के अंदर चाहे फैक्ट्री का वास्तु हो, इंडस्ट्रियल वास्तु हो या घर का वास्तु हो, सबका सिस्टम सेम है, सब कुछ सेम है, कहीं फर्क नहीं है। बस आपको उस इंडस्ट्री के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उस इंडस्ट्री के अंदर कहाँ पे क्या प्रोडक्शन हो रहा है, कहाँ पे रखा जा रहा है, किस कलर का प्रोडक्शन होता है, किस कलर की पैकिंग है, किस कलर के कॉम्बिनेशन चल रहे हैं, कहाँ पर फैक्ट्री लगी हुई है, कहाँ पर मशीनें लग रही हैं, उन मशीनों के कलर क्या। क्योंकि हर सामान, हर चीज किसी ना किसी दिशा को रिप्रेजेंट करती है, किसी ना किसी दिशा को वो रिप्रेजेंट करती है। और सारे के सारे दिशाएं 5 तत्वों में समाहित हैं। आपको केवल और केवल 5 तत्वों का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको 5 तत्वों का ज्ञान है तो आप अपनी समस्या अपने आप हल कर लेंगे। क्योंकि 5 तत्व हर जगह हैं, चाहे वो आपके घर में हो, चाहे आपके ऑफिस में हो, चाहे आपकी फैक्ट्री में हो, चाहे आपकी इंडस्ट्री में हो, कहीं भी हो, 5 तत्वों का ज्ञान होना चाहिए आपको। तत्व तो 5 ही हैं। अब आप चाहे 4 दिशाओं के ज्ञान रखते हो, या 8 दिशाओं का ज्ञान रखते हो, या 16 दिशाओं का ज्ञान रखते हो, दिशाएं कितनी भी हो, तत्व तो 5 ही हैं। अब 5 तत्व हैं तो किसी ना किसी दिशा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जिस प्रकार हर व्यक्ति हर दूसरे तीसरे या सभी व्यक्ति को खुश नहीं कर सकता। एक अकेला व्यक्ति, आप अकेले व्यक्ति पूरे ऑफिस में 100% लोगों को खुश नहीं रख सकते। कुछ आपके विपरीत भी होते हैं, कुछ आपसे ना खुश भी होते हैं, कुछ विपक्ष में भी होते हैं। क्योंकि 100% लोगों को आप खुश नहीं कर सकते, वो समझना आपके सामने है। जिस प्रकार आप 100 के 100% लोगों को खुश नहीं कर सकते, उसी प्रकार एक दिशाओं की सारी दिशाएं दोस्त नहीं हो सकती।
उन दिशाओं के भी अलग अलग हैं। कुछ दिशाएं उसमें एंटी हैं, कुछ दिशाएं उसमें सपोर्टिव हैं, कुछ दिशाएं उसमें न्यूट्रल हैं। बस आपको 5 तत्वों का ज्ञान लेना है बहुत आसानी के साथ। इससे बाहर आप अगर सोचते हो कि इससे बाहर कुछ होता है, इससे बाहर कुछ नहीं होता, इसके बाद तो दिमाग लगता है आपकी जेब से पैसा कैसे निकाला जाए। जो आपने फल बोए हुए हैं, बस आपकी निगाह हटनी चाहिए, वो कैसे मेरे पास आए, वो हालत है। फिर उसके बाद तो मनन करना है आपको हर चीज पे। आपको मैं उदाहरण देता हूं बिल्कुल सिंपल सा। एक व्यक्ति ने अपना बहुत अच्छा मकान बनाया, क्योंकि देखो घर ऐसा तो है नहीं कि आप रोज बनाते हैं, सारी जिंदगी की जमा पूंजी लग जाती है। तो उसने आर्किटेक्ट हायर किया। आर्किटेक्ट ने एक सही देखकर कोटेशन वगैरह लेकर किसी कारीगर को, मिस्त्री को काम करना शुरू करने के लिए दे दिया। अब काम ठीक चल रहा था, मिस्त्री भी अच्छा था, अभी तक बिल्कुल ठीक चल रहा था। एक हफ्ते काम करता था सैटरडे तक, संडे को छुट्टी रखते थे और वो मंडे को अपना हिसाब कर लेता था। लगभग रोजाना जितना काम करता था उतना वो पैसा जोड़ता रहता था। हफ्ते भर में उसकी 25-30 हजार रुपये या 50 हजार रुपये तक लगभग उसकी लेबर कॉस्ट आ जाती थी। देने वाले भी खुश था, समय पर उसे पेमेंट मिल जाता था सोमवार को। एक बार आर्किटेक्ट ने बोला, उसको बुलाया कारीगर मिस्त्री को कि भाई मुझे एक हफ्ते के लिए किसी काम से जाना है या बाहर दूसरी साइड पे जाना है, एक हफ्ते के लिए मैं इस हफ्ते नहीं आ पाऊंगा, लेकिन ये आपको काम करना है, ये चेंज करना है आपको। हाँ हाँ ठीक। वो भी हाँ हाँ करके चला गया। ठीक है भाई। आर्किटेक्ट भी खुश थे कि भाई कोई परेशानी तो है ही नहीं। परेशानी क्यों नहीं है? क्योंकि अब तक ठीक काम चल रहा था। अब मिस्त्री के दिमाग में थोड़ा सा लालच आया कि जी आर्किटेक्ट तो रोज आते ही नहीं देखने। अब उनने अपने नारी जो कारीगर थे उन्हें थोड़ा जल्दी से तेजी के साथ काम, अब जैसे आर्किटेक्ट बता गए तो यहाँ पे होना, यहाँ होना, यहाँ होना, वो इग्नोर करके वो कि जितना ज़्यादा होगा उतना मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा भाई, उन्होंने कर दिया। आकर सैटरडे तक काम करना था, संडे की छुट्टी थी। इत्तेफाक से आर्किटेक्ट संडे को याद है, वो इत्तेफाक से साइट पे चले गए। उन्होंने देखा अरे ये तो जो मैं बता गया था वो तो सब उसके अनुसार नहीं हुआ, कुछ कमी रह गई है। अब कमी रह गई है तो गुस्सा तो आएगा भाई, नुकसान भी हुआ है। अब वहां लेबर इसलिए खुश थी कि आप तो मेरा काम जहाँ 50 हजार रुपये बैठती थी, इस बार तो 70-80 हजार रुपये बैठेगी मेरी आमदनी। मैंने जल्दी काम किया, तेज काम कर दिया। अब आते ही पता लगा, मिस्त्री आया ऑफिस में, आते ही उसे डांट लगनी शुरू हो गई और डांट के साथ उसे पैसा भी नहीं मिला। अब मिस्त्री क्या करेगा? चीखा चिल्लाया, गुस्सा हुआ, तेज बोला मैं देख लूंगा, सारी लेबर को यहां ले आऊंगा। वो दिमाग लगाना शुरू कर दिया उसने, तो मेरा पैसा कैसे नहीं दोगे यार, ऐसा वैसा। जबकि उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसे मनन करना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण रहा, जाके चेक कर सकता है कि मेरे काम में तो कमी नहीं रह गई और कोई कारण है, या मुझे वो काम नहीं कर पाया जो मुझे बता के गए थे। सोचना तो चाहिए, मनन तो करना चाहिए, या पहले से डंडा लेकर पीछे पड़ जाओ, कोर्ट केस कर दूंगा, साहब को सब इकट्ठे कर लूंगा, ऐसा कर दूंगा। सोचना था, समस्या हल हो जाती, लेकिन बात बड़ी हो गई। इसी प्रकार एक व्यक्ति भीड़ भाड़ में दौड़ भाग के ऑफिस पहुंचा। सैटरडे संडे छुट्टी थी, मंडे ऑफिस गया तो माइंड फ्रेश था, दावत की थी। आते ही बॉस इंतजार कर रहे थे, बॉस ने जाके कैड़ी सी झाड़ लगा दी। अब लगा दी
बाहर निकलते ही फैक्ट्री चलानी आती नहीं, काम करवाना आता नहीं, और ये है वो है, हमसे ही तो फिर काम चल रहा है, हमसे ही ऑफिस चलता है। वो दिमाग लगा के, क्यों दिमाग को तो एक तरीका चाहिए, दिमाग को तो किसी के विपरीत या किसी के सपोर्ट में काम करने के लिए चाहिए। आपने उसके विपरीत सोचना शुरू कर दिया, बुढ़ापा आ गया है, अब दिमाग। लेकिन उस व्यक्ति ने इतना सा भी नहीं सोचा, मनन करना चाहिए था ऐसा क्यों हुआ, इतने अच्छे संबंध आती डांट क्यों लगी, क्या कारण रहा। पता लगा उन व्यक्ति को फ्राइडे को पेमेंट करने के लिए एक चेक बनाया गया था। पता लगा एक फ़ोन आया, इतने वो चेक लेके अपने केबिन तक आए। एक फ़ोन आया किसी व्यक्ति या दोस्त का कि आ जाओ आज तो दावत है। 4 दोस्त मिल गए, और वो चेक फाइल में लगा के अब भूल गए कि पेमेंट भी करना है, सारा सिस्टम रुक जाएगा आगे का। और वो फाइल वहाँ लगा के वो निकल गए। अब क्या होगा, काम तो रुक गया ना। इतना समन्वय करना था, इसके लिए माफ़ी मांगनी थी, समस्या हल हो जाती। अब आप उसके बारे में सोच रहे हो, उनने मेरे साथ ऐसा कर दिया, थका हारा तो मैं दौड़ता भागता भीड़ में आया हूँ, और हम हाथ पैर हैं फैक्ट्री या इसके, आप हैं लेकिन हाथ पैर जब तक है जब तक काम कर रहे हैं। हाथ पैर जब तक हैं, जब तक आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, जब तक हाथ पैर काम कर रहे हैं तो आपको उनकी वैल्यू है। नहीं तो जो अपंग है या प्रॉब्लम में है, आप उन्हें चेक कर सकते हो वो कितने आपके लायक हैं। आप अपने फैक्ट्री में अपने काम पर किस तरह के व्यक्ति रखते हो, बहुत गुणी समझदार जो सिस्टम को चलाने वाले, तो उसमें से आप भी तो हैं, आप भी तो वही काम कर सकते हैं, आप भी तो उसी चीज का एक हिस्सा हैं। बस मनन करना है आपको, थोड़ी सी देर सोचना है। आप थोड़ी सी देर अगर सोच लेंगे तो जिंदगी को इतना अच्छा बना लेंगे जैसी आप उम्मीद करते हैं। आपके जीवन में वो चीज खुशियां मिलनी शुरू हो जाएंगी जिसकी आप उम्मीद करते हैं। अगर आप सोचते हैं लंदन में रहने वाले बहुत खुश होते हैं, या अमेरिका में रहने वाले बहुत खुश होते हैं, या ऑस्ट्रेलिया में जो रह रहे हैं बहुत खुश हैं, आप उनका फोटो मंगवाओ। सेम आप जैसा शरीर, आपसे हाइट 1-2 इंच कम होगी या 1-2 इंच ज्यादा होगी। सेम ऑर्गन्स हैं उनके पास भी, जितने आपकी बॉडी के अंदर हैं उतने उनके पास हैं। खाना खाने का तरीका सेम है, हाथ से खाना खाना है, मुंह में खाना खाना है, आंखों से देखना है, नाक से सांस लेनी है। तत्व यहां भी 5 हैं, तत्व वहां भी 5 हैं। बेड छोटा बड़ा हो सकता है, वो यहां भी है वो वहां भी है। फर्क कहां रहा, सिर्फ आपके सोच का, मनन करने का। इसके अलावा तो फर्क इतना सा भी नहीं है, 0% का भी फर्क नहीं है। अगर आपको जो चाहिए, आप सोचते हो मैं अमेरिका में घूमना चाहिए हूं, आप अमेरिका में घूमना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में घूमना चाहते हैं, तो विजुअलाइज करो, आंखें बंद करो, सांसों को देखो और महसूस करो कि आप वहां घूम रहे हैं। इसके अलावा तो कुछ भी फर्क नहीं है, महसूस ही तो करना है। किसी को भी हर्ट नहीं करना, किसी के पेड़ों की तरफ उन फलों को भी नहीं देखना है जिसमें आपने मेहनत ना की हो। उसका मतलब यही है, जिस व्यक्ति के लिए आपने कभी खुशियां सुख ना सोचा हो, जिस व्यक्ति के लिए आपने कभी ये ना सोचा हो इसकी जिंदगी अच्छी हो जाए, उसका धन छीनने से आपका क्या हक बन गया है। कभी आपने किसी के बारे में कोशिश की है किसकी इस व्यक्ति की जिंदगी अच्छी हो जाए, आपने मन से सोचा है, आपने विजुलाइज किया है उसके कि उसके जीवन अच्छा हो जाए। करना है आपको। अगर बाग में कोई पेड़ लगा हुआ देख रहे हैं, कोई व्यक्ति पेड़ को लगा रहा है, तो आप भी उसमें खाद ला के डाल दो,
उस पेड़ को सीधा करने की कोशिश करो। कभी जिंदगी में हो सकता है आपको उसके फल मिल जाए, उस दिन आपका हक होगा वहां के फल खाने का। नहीं तो आपका भी नाम उन्हीं गिद्धों की तरह निगाहों की तरफ होगा जो आज लोग दूसरे के धन पर गिद्ध की निगाह लगाए बैठे हैं। तो मैं तो यही चाहूंगा, आप चाहते हैं फल खाना, किसी के धन लेना, तो उसके लिए पहले उसके जीवन को अच्छा करने के लिए मनन करो। आपको भी मनन करना है, खुशियां लेनी है आपको, सुख लेना है, आनंद लेना है, तो आनंद देना भी आपको। आनंद दो। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा आप सबके जीवन में हमेशा वो खुशियां आए जिसकी आप उम्मीदें करते हो, वो सुख मिले जो आप उम्मीद करके आए हो। हमेशा आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, तो मैं तो हमेशा यही प्रार्थना करूंगा।